आज सिंघानिया परिवार में शादी है, लेकिन सिंघानिया परिवार की बड़ी बेटी अनीता के साथ धोखा हुआ है। आज शादी उसकी बहन अनामिका की है, लेकिन अनीता की आंखों में आंसू है। वो सुबह से अपने कमरे में बैठकर रो रही है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शादी का लहंगा तो मेरे लिए खरीदा गया था, लेकिन शादी मेरी नहीं अनामिका की क्यों हो रही है? अनीता रोती रही। उसकी माँ अर्चना उसके पास आकर बोली, बेटी अब क्या कर सकते हैं, जिसके नसीब में जो लिखा है वही तो होगा। ये शादी तेरे नसीब में नहीं लिखी थी। लेकिन क्यों माँ? मैं काली हुई इसीलिए? काली होने की वजह से बचपन से मेरे साथ ज्यादती हुई है। तभी वहाँ अनामिका और उनके पिता अमित सिंघानिया आ गए। हाँ हाँ, तू काली है इसीलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता है। इसीलिए तो तेरे बॉयफ्रेंड ने तेरी बहन को शादी के लिए चुना है। अब रोने से क्या फायदा? ये सुनकर अनीता और जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ अर्चना ने कहा, चुप रहिए आप दोनों, दया करके चुप रहिए। दुखी है मेरी अनीता, उसे और दुख तो मत दीजिए। क्यों ना दूं? काली होने का खामियाजा उसे भुगतना ही होगा। कोयले से भी काला है इसका रंग। पिछले जन्म में किसी कोयले के खान में काम करने वाले मजदूर के घर पैदा हुई थी शायद। अनीता के साथ ऐसा बर्ताव आज से नहीं हो रहा है, ये तो उसके जन्म के बाद से ही शुरू हो गया था। अनीता और अनामिका दोनों जुड़वा बहन हैं। जुड़वा बेटी पाकर अर्चना तो बहुत खुश हुई थी, लेकिन एक गोरी और एक काली बेटी को देखकर अमित जी बहुत गुस्सा हो गए थे। ये क्या किया तूने अर्चना? ये किस अफ्रीकन लड़की को जन्म दिया है? ये तो अंधेरे से भी ज्यादा काली है। मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया है जी, और गोरी हो या काली उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। इस शहर में मेरा एक सम्मान है। मेरी काली बेटी नहीं हो सकती। आज से ये मेरी बेटी नहीं है। अमित जी ने अनीता को बेटी मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन माँ का दिल तो दोनों बेटियों के लिए बराबर धड़कता है। अनीता को सिर्फ अपनी माँ से थोड़ा बहुत प्यार मिलने लगा, और उधर अनामिका उसके पिता की अच्छी बेटी बन गई। अमित जी उससे कहने लगे, बेटी तू ही मेरी असली बेटी है। देखना मैं धूमधाम से तेरी शादी कराऊंगा। तेरे लिए शहर का सबसे महंगा लहंगा खरीदूंगा। ठीक है पापा, मुझे सबसे अच्छा लहंगा ही चाहिए। पापा, और मेरे लिए? तेरे लिए अपनी शक्ल देखी भी है? तुझसे शादी ही कौन करेगा? अनीता को ऐसे ही उसके पिता और उसकी बहन ने मिलकर हमेशा बुरा भला कहा, लेकिन उसकी माँ अर्चना से उसे प्यार मिला। पर अर्चना अकेली अनीता को उसका हक नहीं दिला सकती थी, इसीलिए दुख दर्द सहते हुए अनीता बड़ी होने लगी। अनीता और अनामिका जवान हो गई। उनके पिता ने अनामिका को अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजा, जहाँ बड़े शहरों के अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अनीता को भर्ती किया गया सरकारी कॉलेज में, जहाँ पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं थे। पापा, बहन को अच्छा कॉलेज मिला, लेकिन मुझे क्यों नहीं पापा? मैंने आखिर क्या गलती की है? गलती तो तूने पैदा होकर ही कर दी थी अनीता। मुझे काली बेटी नहीं चाहिए था। शुक्र मना कि तुझे कॉलेज में एडमिशन तो मिला है। ऐसी शक्ल लेकर किसी और खानदान में पैदा होती तो अभी तक काम वाली बाई का काम कर रही होती। ये सुनकर अनीता सिसक सिसक कर रोने लगी, लेकिन रोकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो पहले दिन कॉलेज गई, लेकिन कॉलेज में भी किसी ने उसके साथ दोस्ती नहीं की। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देख देख, वो लड़की कितनी काली है। इतनी काली लड़की से कौन शादी करेगा? ये तो शादी के लहंगे पे भूतनी लगेगी, भूतनी। अनीता बचपन से ये सब सुनती आ रही थी, उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। ऐसे ही ताने सुनते हुए उसने कुछ दिन कॉलेज में बिता दिया। उसी कॉलेज के बाहर कभी कभी मंत्री जी का लड़का बाइक लेकर गेड़ी मारने आता था। ऐसे ही एक दिन कॉलेज की छुट्टी के टाइम पर वो कॉलेज के बाहर आया, तभी क्लास खत्म करके अनीता घर की ओर जा रही थी। मंत्री जी के लड़के का नाम सुहास था। सुहास ने अनीता को देखा और मजाक उड़ाने लगा। इस काली भगन को कौन भर्ती किया रे कॉलेज में? सुहास के दोस्त लोग भी हंसने लगे, लेकिन उनमें से एक दोस्त ने कहा, ये केवल देखने में ही ऐसी है भाई। इसके बाप के पास बहुत पैसा है। हैं? सच में? कौन है इसका बाप? शहर का सबसे बड़ा व्यापारी मिस्टर अमित सिंघानिया। सुहास को पता था कि मिस्टर सिंघानिया अरबपति है। क्या बात कर रहा है यार? ये सिंघानिया की बेटी है। मैं इसी से शादी करूंगा। सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। पैसों के लिए तू किसी भी लड़की से शादी कर लेगा? हाँ, पैसा ही सब कुछ है मेरे भाई। सुहास तुरंत अनीता के सामने चला गया। क्या बात है, कौन हो आप? मेरा नाम सुहास है। असल में मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। मुझसे दोस्ती करोगी?